नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके इंडिया के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मगध और दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का क्रम, महमूद गजनवी के साथ आए विद्वान और चीनी यात्रियों के आने का क्रम। इनको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल में भी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है हमारा मगध साम्राज्य का राजवंश क्रम, कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से राजवंश किस क्रम में आए। तो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है हर्यंक वंश की, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, उसके बाद नंदवंश, नंदवंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कण्व और अंततः आंध्र सातवाहन। इन 7 वंशों के आगमन की जानकारी हमें मिलती है। तो इनको याद करने के लिए ट्रिक हो सकती है इनके क्रम को हसीन माशुका। ह से हर्यंक, स से शिशुनाग, न से नंदवंश, म से मौर्य, शुंग, कण्व और आ से आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन, ये इनका क्रम है। ये प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी, कि मगध में स्थापित राजवंशों को उनके स्थापना के क्रम में लगाएं, या कौन सा वंश पहले आया, कौन सा वंश बाद में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके आगे फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इन वंशों का स्थापक, संस्थापक शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था। ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हर्यंक वंश में इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार। और अंतिम शासक हर्यंक वंश का नागदशक था। नागदशक अंतिम शासक था। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। नंदिवर्धन। नंद वंश का संस्थापक है महापद्मनंद। महापद्मनंद। और अंतिम शासक घनानंद। घनानंद को ही पराजित करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या की थी शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग, ये बृहद्रथ का सेनापति था। इसके बाद शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति। फिर देवभूति को हटाकर वासुदेव। कर्ण वंश की स्थापना करता है। और कर्ण वंश का अंतिम शासक होता है सुशीम। सातवाहन वंश की स्थापना करता है शिमुख। और अंतिम शासक विजय। तो फ्रेंड, इस तरह से हम मगध साम्राज्य के राजवंश का क्रम और उनके संस्थापक और अंतिम शासकों को देख सकते हैं।
तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी दिल्ली सल्तनत का वंश क्रम, तो जिसे दिल्ली डायनेस्टी कहते हैं। उसमें कौन कौन से वंश हुए, किस क्रम में हुए, उनके संस्थापक और अंतिम शासक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले होता है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, सैयद और लोदी वंश। इन वंशों को टोटल 5 हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ा जाता है। लोदी के बाद मुग़ल आ जाते हैं, फिर इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है। दिल्ली सल्तनत के अंदर इन 5 वंशों को पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं। इन राजवंशों को क्रम से याद करने के लिए ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इंटरेस्टिंग भी है। गुलाब खिले तो सूंघ लो, बहुत आसान सी। गुलाब है गुलाम वंश, खिले खिलजी, तो तुगलक, सूंघ से सैयद और लो से लोदी। गुलाब खिले तो सूंघ लो। इन 5 राजवंशों को बहुत आसान एक लाइन की ट्रिक से हम याद कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इन वंशों की स्थापना किसने की और इनका अंतिम शासक कौन था। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गुलाम वंश से। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद। कैकुबाद। इसके पश्चात खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने, और अंतिम शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। मुबारक शाह। वहीं तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और अंतिम तुगलक राजा था नसीरुद्दीन महमूद, से नसीर भी कहते थे, नसीरुद्दीन महमूद। दोस्तों, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। खिज्र खान। और अंतिम सैयद शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। और अंत में लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी। और अंतिम लोदी शासक था इब्राहिम लोदी। दोस्तों, ये वही इब्राहिम लोदी है जो बाबर के साथ पानीपत के युद्ध में मारा जाता है, और ये मध्यकालीन भारत का एकमात्र शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है। और इसी के साथ भारत में मुग़ल सल्तनत की शुरुआत होती है। बाबर मुग़ल सल्तनत की स्थापना करता है। दोस्तों, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम। ये फाहियान, संयोगन, वेनसांग और इत्सिंग प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं जो एक निश्चित क्रम में भारत आए थे।
इनके आने का क्रम याद करने का ट्रिक है, चीनी यात्रियों को फांसी हुई, फांसी हुई, फांसी हुई। फा से फाहियान, सी से संयोगन, हु ह्वेनसांग और ई से इत्सिंग। फांसी हुई, फांसी हुई। 4 यात्री आए। ये फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे कहते हैं, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की, इसमें भारत की तत्कालीन व्यवस्था का, राज्य व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया है। सी यू की में, सी यू की लिखी थी ह्वेनसांग ने, सी यू की। तो क्रम है फांसी हुई, चीनी यात्रियों को फांसी हुई। आगे देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले विद्वान। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ 4 विद्वान आए थे। उसके दरबार में ये 4 विद्वान आए थे, फारूकी, उतबी, फिरदौस और अलबरूनी। अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद नामक किताब लिखी है। कौन कौन से 4 महमूद गजनवी के साथ आए थे विद्वान, वो याद करने के लिए ट्रिक है, फूफा, FUFA, फारूकी, उतबी, फिरदौस, अलबरूनी। फूफा, तो महमूद गजनवी के साथ फूफा आए थे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके काम की हो, तो इसे ज़रूर अपवोट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।